एजुकेशन पर मैं ज़्यादा आप पर मेहनत कर रही हूँ कि 11th वालों को मैंने बहुत सारे ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स दिए, तो आपको सिर्फ मैंने ये नोट्स दिए और उसके साथ साथ एक मैंने आपको वीडियो लेक्चर भी भेजा। तो उसी के बारे में पहले मैं आपको स्टार्ट में बोलूँगी। आपने पढ़ा करिकुलम, गौर से सुनो आप, करिकुलम एंड इट इज टाइप्स। मैंने उसमें आप वीडियो में पढ़ाया था आपको करिकुलम के 3 टाइप्स हैं। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, और मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। मगर उसमें आपको मैं एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने नहीं पढ़ा, वो आपके एग्जाम में वो जरूरी वो क्वेश्चन आएगा। दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम और ट्रेडिशनल करिकुलम। ये हर साल एग्जाम में आता है। डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम और ट्रेडिशनल करिकुलम। ट्रेडिशनल करिकुलम ही है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। आपको समझना है जो पुरानी जमाने से आ रहा है वो है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और वही है आपका ट्रेडिशनल करिकुलम। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड ट्रेडिशनल और एग्जिस्टिंग इसलिए बोलते हैं कि आजकल यही एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जिस्टिंग करिकुलम। तो इसके डिफेक्ट्स क्या है, ये आपके एग्जाम में आता है। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल करिकुलम। सबसे पहले है traditional curriculum is narrowly conceived. It gives importance to subjects and skills are neglected. इसका मतलब है इस ट्रेडिशनल करिकुलम में जो आजकल आप पढ़ रहे हो इसमें हम ज्यादा इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट्स को देते हैं, कोई भी स्किल नहीं है। आप बचपन से जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, इसमें कोई स्किल है नहीं, सिर्फ आप क्लासरूम तक ये महदूद है। सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन, रीडिंग, राइटिंग तक ये महदूद है। इट इज अनसाइकोलॉजिकल एंड फेल्स टू फुलफिल साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब ये इसमें लर्निंग बाय डूइंग तो कहीं से है ही नहीं। इट इज यूनिफॉर्म एंड रिजिड, मतलब ये यूनिफॉर्म एंड रिजिड है, हर साल वही सब्जेक्ट हम बार बार पढ़ते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आती है। इट इज बुकिश एंड मैकेनिकल। इट एम्फेसिस ऑन एकेडमिक वर्क। इसमें हम ज्यादा एकेडमिक वर्क, टीचर भी आपको सिर्फ एकेडमिक वर्क देता है, नोट्स देता है जिस पर आप काम करते हो। मतलब इसमें इट इज बुकिश, हर वक्त हम बुक्स और नोट्स के पीछे रहते हैं। तो यही हम, इसी का गोल यही है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। एग्जिस्टिंग करिकुलम इज डोमिनेटेड बाय एग्जाम। ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से भी, मैट्रिक में, 11th में, साल भर हम सोचते रहते हैं कब हमारा एग्जाम होगा, और टीचर भी आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स देता है आपको, और आपको शॉर्टकट मेथड्स बोलता है टीचर। लॉन्ग आंसर में कितना लिखोगे, शॉर्ट आंसर में कितना लिखोगे, ये सारे ये टीचर आपको बोलता है। ये डिफेक्टिव मेथड है टीचिंग का। उसके बाद है एग्जिस्टिंग करिकुलम इज हैवी एंड ओवरलोडेड। बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं, इससे इंसान थक भी जाता है। ज्यादा आप देखो 8th में, 10th में कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको। लैंग्वेज में मैं अपनी जो बच्चों को पढ़ाती थी, अपनी किड्स को, उधर हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट्स, इससे इंसान का ओवरबर्डन हो जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक ही इंसान को। और एक सिंगल ट्रैक करिकुलम है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर गेम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो होनी चाहिए थी मगर इसका प्रोविजन है नहीं। बहुत ज्यादा बर्डन है बच्चों पर। अगर आप देखेंगे छोटे बच्चों को, प्राइमरी क्लासेस से, उनके मतलब जो उनके वो स्कूल बैग्स होते हैं, कितनी सारी किताबें उसमें होती हैं, लॉट ऑफ। और दूसरी बात यह है कि एग्जिस्टिंग करिकुलम में हम अपने कल्चर को भूल ही गए। जब कोई को करिकुलर एक्टिविटी, गेम नहीं है तो उसको हम भूल ही जाते हैं। और इसमें ज्यादा दिमागी असर, इट डिमांड्स लॉट ऑफ मेंटल वर्क बाय स्टूडेंट्स। इसमें मेंटल वर्क ज्यादा आपको प्रेशराइज करते हैं, याद करो, याद रखो, मतलब ज्यादा आपको दिमाग पर असर इससे पड़ता है। और इससे दूसरा होता है कि इसमें कोई टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब इसको इस एग्जाम में आपको आएगा व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव मेजर्स इन एग्जिस्टिंग करिकुलम। क्वेश्चन वहां वही यही आएगा, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ existing curriculum and what are the reformative measures. Reformative measures means हमें क्या क्या चाहिए जिससे ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इसके डिफेक्ट्स खत्म हो जाए। पहला है इसका द स्कोप ऑफ करिकुलम नीड्स टू बी वाइडन। इसका मतलब है
बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें इसमें चाहिए, और साथ साथ हमें कुछ टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी आजकल 9th 10th में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सम टाइप ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट्स, आर्ट क्राफ्ट, उससे ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और दूसरा है कि करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू लाइफ, मतलब जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसी को हमें करिकुलम में लाना है। यह मैं 12th सब्जेक्ट की, अच्छा 12th के स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, आप छोटे बच्चों से ले लो, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, वहां भी हमें कुछ प्रोजेक्ट होने चाहिए छोटे छोटे बच्चों के लिए, असाइनमेंट्स। श्रीनगर के बड़े बड़े मतलब प्राइवेट स्कूल्स यहाँ भी, वहाँ बच्चों को देते हैं असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, उनको कुछ चीजें ढूंढनी होती हैं, वो ऐड करनी होती है, उसकी फाइल बनानी होती है, उनको बहुत मजा आता है, उनके पेरेंट्स भी उससे एंगेज हो जाते हैं। हमें ऐसा ही मेथड पढ़ाई में रखना चाहिए। और तीसरी बात है कि सेल्फ लर्निंग। आजकल जो इंटरनेट का जमाना आ गया, सेल्फ लर्निंग तो मुझे लगता है आप सब लोग भूल ही गए। मुझे अपना जमाना याद है, हम बहुत ज्यादा पढ़ते थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब इंटरेस्ट था किताबों में, चाहे वो उर्दू हो, हमें यहाँ ओवरऑल सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, हम एक्स्ट्रा